हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सीडाइज्ड केमिस्ट्री। पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि हम किस तरीके से एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे हैं। इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ और क्या बनाने वाले हैं, हम हेलो एल्केन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं बेटा? हेलो एल्केन। ठीक है बेटा, चलो तो इसका भी आप हेडिंग डाल दीजिए, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या करोगे बेटा? बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड। गॉट इट बेटा? चलो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखो रिएक्शन कैसे होता है बेटा, लाइक अल्कोहल सब जानते होंगे, ROH, ये क्या है बेटा? तुम्हारा अल्कोहल है। क्या है बेटा? अल्कोहल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HX के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं? HX के साथ। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, यहां से क्या होगा, एक H2O का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा तुम्हारा? RX प्लस साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा बेटा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? H2O। ठीक है, ये जो प्रोसेस हमें दिख रही है बेटा वो इतना ईजी नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम HX बदल के हम उनकी रिएक्शन करवा के देखेंगे। सबसे पहले हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन उसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ, देन उसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ। तो सब में क्या सिचुएशन रहेगी, क्या कंडीशंस रहेगी, वो हम अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट जनरल फॉर्म में ये रहेगा कि जब अल्कोहल HX के साथ रिएक्शन करेगा, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपका क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? हेलो एल्केन। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या बेटा तुम्हारे लिए? हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा बेटा? हेलो एल्केन। गॉट इट? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको लिख डालो। ये एक जनरल रिएक्शन है बेटा। क्या है? जनरल रिएक्शन है कि इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें क्या मिलने वाला? हेलो एल्केन मिलने वाला। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम आगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट इसमें A डाल के लिखना, रिएक्शन विथ HCl। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो यहां पर मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो देखो जो आपका 1 डिग्री और जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं, जब वो HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट टाइम ये क्या होते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन करवाना चाहते हो HCl के साथ, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो क्या है बेटा तुम्हारे लिए? ZnCl2 है। क्या है बेटा? ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 बोलो यार, नॉर्मल ZnCl2 कुछ भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, व्हाटएवर। ठीक है बेटा, यानी आपको किसकी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है बेटा? ZnCl2 की जरूरत पड़ रही है बेटा। इसके बिना तुम 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को कभी भी HCl के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है बेटा, आया समझे? तो ध्यान रखो कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल क्या है बेटा? लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इसके लिए हमें कौन से कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2 या ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, अब जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या है बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल है। ध्यान रखना बेटा, ये जो है ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। ठीक है बेटा, तो इसको ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, इसको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी जब आप 3 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, तब आपको, अगर आपके पास ZnCl2 अवेलेबल नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको क्या दे देगा बेटा? हेलो एल्केन बना के दे देगा। गॉट इट बेटा? तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ, कि हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? अल्कोहल की रिएक्शन करवाने वाले हैं विथ HCl। किसके साथ? विथ HCl। जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है वो क्या है बेटा? लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इसके लिए हमें कौन से कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी बेटा? ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी। और आपका जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो हाईली रिएक्टिव है, मतलब उसके लिए तुम्हें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, आप विदाउट ZnCl2 की भी क्या करवा सकते हो? रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हो। ठीक है, तो चलो आई होप कि तुमने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को समझते हैं बेटा। ठीक है, आओ CH3 CH2OH।
देखो बेटा बड़े ध्यान से, ये तुम्हारे लिए क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाता हूँ, किसके साथ करवाता हूँ, HCl के साथ करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, निकला यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH बना देगा, और बाई प्रोडक्ट क्या बना देगा बेटा, H2O बना देगा, क्या बना देगा, बाई प्रोडक्ट H2O बना देगा, ठीक है बेटा। यानी तुमने अल्कोहल से क्या बना दिया, ओ सॉरी, यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पर Cl, ठीक है बेटा, ठीक है। तो तुमने अल्कोहल से क्या बना दिया बेटा, हेलो एल्केन बना दिया, क्लोरो एथेन बना दिया, क्या बना दिया बेटा, क्लोरो इथेन, गॉट इट बेटा, यानी हेलो एल्केन बन गया हमारे लिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 डिग्री की 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, CH3 CH CH3OH, ये क्या है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर मैं इसकी भी रिएक्शन HCl के साथ करवाता हूँ तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी बेटा, किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, ZnCl2 की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, ठीक है। ये भी क्या होगा बेटा, यहाँ से H2O बाहर निकाल देगा और क्या बना के देगा, CH3 CH CH3 Cl, और साथ में क्या निकाल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, गॉट इट बेटा। तो इन दोनों रिएक्शन में आपके लिए क्या है बेटा, कौन मेजरली यहाँ पर इस रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है बेटा, आपका ZnCl2, आपका कैटलिस्ट क्या कर रहा है बेटा, इस रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है बेटा, ठीक है। विदाउट इसके आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बेटा, आया समझे। चलो नोट डाउन करो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको और समझाऊंगा तुम्हें, लाइक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। ओके, ध्यान देना बेटा, यहां पर एक छोटी सी मैकेनिज्म देख लो बेटा, जिससे तुम्हें इसका पता चलेगा कि रिएक्शन हो कैसे रही बेटा। CH3 CH2OH, ये है बेटा ZnCl2 है बेटा, ये क्या कैटलिस्ट है बेटा। एक चीज़ देखो बेटा, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा Zn, इसके साथ क्या है बेटा, 2 क्लोरीन है, क्या है बेटा, Zn के ऊपर क्या है, 2 क्लोरीन। हमें पता है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, जिंक के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, करेंगे बेटा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव हो रहा है, किधर मूव हो रहा है, इधर मूव हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव डेल्टा चार्ज जनरेट होगा बेटा। और हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर है, क्या है बेटा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है। लॉन पेयर का मीन क्या होता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लॉन पेयर का मीन क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दैट एलिमेंट और दैट एटम, गॉट इट बेटा। चलो अब देखो बेटा, यहां पर इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या होंगे बेटा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बेटा, जिंक की तरफ अट्रैक्ट होंगे बेटा, जिंक की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ना मतलब जनरेट होंगे बेटा, वो देखते हैं ना। देखो CH3 CH2OH ZnCl2 था बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर जब इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर मूव कर दी बेटा, जिंक की तरफ मूव कर दी है, दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया बेटा, प्लस डेल्टा चार्ज जनरेट हो रहा है हल्का हल्का सा, क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर दे दिया, ZnCl2 को दे दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कम, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, दैट मीन्स ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव हो रहा है, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ मूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ जनरेट होगी, अब कार्बन की तरफ जनरेट होगी बेटा, ठीक है। तो अब इस टाइम पर क्या होगा बेटा, जो आपका जो HCl में से जो Cl नेगेटिव है, क्या है बेटा, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक जो स्पीसीज है, वो क्या करेगा बेटा, यहां पर अटैक करेगा बेटा, यहां पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2Cl, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2Cl, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा क्या बन गया, हेलो एल्केन, ठीक है बेटा।
अब तुम बोलो कि सर क्या ये OH ग्रुप डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो चुका है? नहीं, ठीक है। जिंक अपनी वैलेंसी कितनी शो करता है? 2 शो करता है, तो वो उसके पास ऑलरेडी है, Cl2 इसके साथ लगा हुआ है। अब ये जो OH होगा ना बेटा, इस Cl माइनस के साथ एक H+ भी प्रेजेंट था। क्या था बेटा? H+ भी प्रेजेंट था बेटा। तो दैट मीन्स वो जो H+ था वो इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? H2 बना देगा। जहाँ हमें ये सारी चीज़ हलवा लग रही थी, लाइक हमने क्या कर दिया, सीधा ऐसे ब्रैकेट मार के फटाक से निकाल दिया, बट ऐसा होता नहीं है। ये इस पूरी हॉल प्रोसेस के थ्रू तुम्हें रिएक्शन मिलता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ZnCl2 क्यों जरूरत है बेटा। गॉट इट बेटा? आया समझे? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर दो बेटा, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ध्यान रखना ये वाला जो प्रोसेस है ये तुम्हारे 2 डिग्री अल्कोहल पे भी क्या होगा बेटा? अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल पे भी अप्लाई होगा। चलो 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ये है बेटा, इसके साथ मैं डायरेक्टली क्या करता हूं बेटा? HCl लेता हूं। HCl को मैं इस फॉर्म में लिख दूं H+Cl-, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? ठीक है बेटा। देखो यहां पर जो ये ऑक्सीजन इसके पास क्या है? लॉन पेयर है। ये क्या कर रहा है बेटा? इस H+ को कैप्चर करेगा तो क्या बना देगा? CH3 OH पॉजिटिव। ध्यान रखना ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर H+ को दे रहा है, दैट्स वाई ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन होता है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन के बाद जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। अगर आप ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहे हो तो इसका मीन ये निकलता है कि अब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया है? अनस्टेबल। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करता बेटा। तो अगर इसको वापस पॉजिटिव से न्यूट्रल में आना है, किस में आना है? न्यूट्रल में आना है, तो अब इसके पास एक ही क्या ना ऑप्शन बचेगा। वो कौन सा ऑप्शन बचेगा बेटा? ये क्या करेगा? इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कंप्लीटली अपनी तरफ क्या करेगा? पुश करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ पुश करेगा बेटा, ठीक है। और ये पुश करेगा तो दैट मीन्स यहां से क्या होगा बेटा? अरे क्या निकलेगा? -H2। क्या निकलेगा बेटा? -H2। क्या निकलेगा बेटा? -H2, ठीक है। चलो आओ, यहां से -H2 बाहर निकलने के बाद तुम्हारा क्या बन रहा है बेटा? CH3 CCH3 पॉजिटिव। क्या बन रहा है बेटा? पॉजिटिव बन रहा है। एक बात बताओ, इसको हमने क्या बोला है? कार्बोकेटाइन बोला है। इसको मैं कार्बोकेटाइन बोल सकता हूं? कार्बोकेटाइन बोल सकता हूं बेटा, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन भी कौन सा वाला है? 3 डिग्री वाला है। कौन सा वाला है? 3 डिग्री। कौन सा वाला है? 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है। और हमें पता है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है ना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, C+ का मीन्स क्या होता है? कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है? 3 डिग्री। कौन सा वाला होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। देन उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री। एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी क्या बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। दैट मीन्स अब ये क्या है बेटा? हाईली स्टेबल है। क्या है बेटा? हाईली स्टेबल है। क्या है बेटा? हाईली स्टेबल है बेटा। देखो यहां से H+ तो यहां से H2 मॉलिक्यूल निकालने के लिए काम आ गया था। अब क्या बचा पीछे? Cl- बचा है, ठीक है। अब ये Cl- के लिए रास्ता क्लियर हो गया। दैट मीन्स ये जल्दी से इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? ये बना देगा बेटा अपने CH3 CH3 CH3। गॉट इट बेटा? तो हमने 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बना दिया? 3 डिग्री क्लोरो एल्केन बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया बेटा? 3 डिग्री क्लोरो एल्केन बना दिया। गॉट इट बेटा? नॉर्मल फॉर्म में बोले तो हेलो एल्केन बना दिया, ठीक है। तो आपको चलना है कैसे? इसको नोट डाउन कैसे करना है? इधर से फिर इधर और फिर इधर। गॉट इट बेटा? आया समझ में? हमने सबसे पहले अल्कोहल लिया था, कौन सा? 3 डिग्री। इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाया था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया था। देन उसके बाद इसको कन्वर्ट किया था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। देन उसके बाद हमने बचे हुए Cl- को यहाँ पर रिएक्ट करवाया और क्या बनाया? 3 डिग्री क्लोरो एल्केन बनाया। क्या बनाया बेटा? 3 डिग्री क्लोरो एल्केन बना दिया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा बेटा, ठीक है।
जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें में जो बचे हुए मेथड है, लाइक हम HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हम HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और उनमें भी कौन कौन से सब क्या ना मेथड हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलो तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बेटा, ठीक है, ओके डन, चलो।